चंपावती नदी के तट पर बसा हरियाली गांव, जहां प्रकृति की गोद में हर बीज एक नई उम्मीद बोता था। यहाँ के जीवन मंदिर की मिट्टी में था अनोखा जादू, जो सच्चाई और विश्वास को पनपाता था। किशन और माया की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ एक छोटा सा बीज उनके जीवन को बदलने वाला था। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चंपावती नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था हरियाली। ये गांव अपनी हरी भरी वादियों और फूलों की महक के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ की मिट्टी में जादू है। जो कोई उस मिट्टी में सच्चे मन से बीज बोता, उसका पौधा अवश्य फलता फूलता। गांव के लोग इस मंदिर को जीवन मंदिर कहते थे और हर साल बसंत के मौसम में यहाँ एक उत्सव होता, जिसमें लोग अपने सपनों के बीज बोते और प्रार्थना करते कि उनके जीवन में समृद्धि आए। इस गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, जिसका नाम था किशन। किशन एक गरीब माली का बेटा था। उसके पिता रघु गांव के सबसे मेहनती माली थे, जो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर बगीचों की देखभाल करते। लेकिन रघु की एक कमी थी, वह हमेशा जल्दबाजी में रहता और मानता कि मेहनत ही सब कुछ है। वह किशन को कहता, बेटा, इस दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जितना पसीना बहाओगे, उतना फल पाओगे। किशन अपने पिता की बात मानता, लेकिन उसका मन कुछ और कहता। वह मंदिर की मिट्टी को देखता और सोचता, क्या वाकई इस मिट्टी में जादू है, या फिर जादू हमारे मन में है? किशन की सबसे अच्छी दोस्त थी माया, एक चुलबुली लड़की, जो गांव के स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। माया हमेशा कहानियां सुनाती और कहती, किशन, दुनिया में हर चीज की एक कहानी होती है, हमें बस उसे सुनना आना चाहिए। एक दिन बसंत उत्सव की घोषणा हुई। इस बार उत्सव में एक विशेष प्रतियोगिता थी। मंदिर के पुजारी स्वामी विद्यानंद ने गांव वालों को बुलाया और कहा, इस साल मैं तुम सबको एक चुनौती देता हूँ। मैं हर व्यक्ति को एक बीज दूंगा। तुम्हें इसे मंदिर की मिट्टी में बोना है और 6 महीने तक उसकी देखभाल करनी है। जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा उगाएगा, उसे मंदिर का एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो जीवन बदल देता है। किशन और माया दोनों उत्साहित हो गए। किशन ने सोचा, मेरे पिता माली हैं, मैं ये आसानी से जीत जाऊंगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, किशन, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, इसमें कोई रहस्य छिपा है, हमें इसे समझना होगा। अगले दिन गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। स्वामी विद्यानंद ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली, जिसमें छोटे छोटे बीज रखे थे। हर बीज एक छोटे मिट्टी के गमले में दिया गया। किशन और माया ने भी अपने बीज लिए। किशन ने देखा कि उसका बीज छोटा, सख्त और भूरे रंग का था। उसने सोचा, ये तो कोई साधारण बीज लगता है, लेकिन मंदिर की मिट्टी में इसे जरूर कुछ खास होना चाहिए। किशन ने अपने पिता रघु से सलाह ली। रघु ने कहा, किशन, बीज को उगाने का एक ही तरीका है, मेहनत। इसे रोज पानी दो, धूप में रखो और खाद डालो। बाकी मिट्टी का जादू अपना काम करेगा। किशन ने अपने पिता की बात मानी और हर दिन सुबह शाम अपने गमले की देखभाल करने लगा। वह समय पर पानी देता, गमले को धूप में रखता और खाद डालता। लेकिन कई हफ्ते बीत गए और बीज में कोई हरकत नहीं हुई। किशन चिंतित होने लगा। दूसरी ओर माया ने एक अलग रास्ता चुना। वह हर सुबह अपने गमले के पास बैठती, उससे बातें करती और उसे छोटे छोटे गीत सुनाती। वो कहती, बीज, तुम में एक पेड़ छिपा है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, माया, बीज से बातें करने से क्या होगा, मेहनत करो जैसे किशन कर रहा है। लेकिन माया अपनी धुन में थी। वह बीज को प्यार से देखती और उसकी कहानी सुनने की कोशिश करती। एक दिन किशन ने माया से पूछा, तेरा बीज उगा? माया ने हंसकर जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। किशन ने माया की बात को मजाक समझा और अपनी मेहनत में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, किशन की हताशा बढ़ती गई।
उसका बीज नहीं उगा। उसने और खाद डाली और पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बीत चुके थे। गांव के कुछ लोगों के गमलों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। किशन ने देखा कि गांव के एक अमीर व्यापारी सेठ बलराम के गमले में एक हरा भरा पौधा लहलहा रहा था। सेठ बलराम ने गर्व से कहा, मैंने अपने बगीचे की सबसे अच्छी खाद और पानी का इस्तेमाल किया। मेहनत का फल मिलता है। किशन को जलन हुई। उसने सोचा, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर मेरा बीज क्यों नहीं उग रहा? किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मंदिर की मिट्टी में जादू नहीं है? रघु ने गुस्से में कहा, जादू वादू कुछ नहीं होता किशन, ये सब मेहनत की बात है। शायद तूने कुछ गलत किया। किशन ने और मेहनत शुरू की। वह रात को भी गमले के पास बैठता, मिट्टी को छानता और बीज को उगाने की हर तरकीब आजमाता, लेकिन उसका गमला खाली रहा। एक रात जब किशन निराश होकर चंपावती नदी के किनारे बैठा था, माया वहां आई। उसने किशन को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ किशन, तू इतना परेशान क्यों है? किशन ने गुस्से में कहा, मेरा बीज नहीं उग रहा माया। मैंने सब कुछ किया, पानी, खाद, धूप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मेरा बीज खराब है। माया ने मुस्कुराकर कहा, किशन, शायद बीज को कुछ और चाहिए। मेहनत के अलावा उसे प्यार और धैर्य चाहिए। तूने उससे बात की? उसे सुना? किशन ने माया की बात को फिर से मजाक समझा, लेकिन उस रात वह अपने गमले के पास गया और पहली बार उसने बीज से बात की। उसने कहा, बीज, मैं थक गया हूँ। अगर तुझमें कोई जादू है तो अब दिखा। 5वें महीने में किशन को एक आश्चर्य हुआ। उसके गमले में एक छोटा सा अंकुर निकल आया। वह खुशी से उछल पड़ा और अपने पिता को दिखाने दौड़ा। रघु ने कहा, देखा बेटा, मेहनत रंग लाई। लेकिन किशन को कुछ और महसूस हुआ। उसे लगा कि उस रात बीज से बात करने का कुछ असर हुआ था। माया के गमले में भी एक छोटा पौधा उग रहा था, जो बाकियों से अलग था। उसके पौधे की पत्तियां चमकदार थीं और उसमें एक अजीब सी खुशबू थी। गांव वाले माया के पौधे को देखकर हैरान थे। सेठ बलराम का पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था और वो गर्व से कहता, मैं ही जीतूंगा। 6ठे महीने के अंत में स्वामी विद्यानंद ने सभी को मंदिर में बुलाया। गांव वाले अपने अपने गमले लेकर आए। कुछ के गमलों में पौधे थे, कुछ के खाली थे। सेठ बलराम का पौधा सबसे बड़ा और हरा भरा था। किशन का पौधा छोटा लेकिन स्वस्थ था। माया का पौधा अनोखा था। उसकी पत्तियों से एक सुनहरी चमक निकलती थी। स्वामी ने सभी गमलों को देखा और फिर एक आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने कहा, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे, वे सभी उबाले हुए थे। वे उग ही नहीं सकते थे। जो लोग अपने गमलों में पौधे लाए, उन्होंने या तो बीज बदल लिया या कोई दूसरा पौधा लगाया। लेकिन किशन और माया, तुम दोनों के गमले में जो पौधे हैं, वे तुम्हारी सच्चाई और विश्वास के प्रतीक है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। सेठ बलराम का चेहरा लाल हो गया। उसने कबूल किया कि उसने बीज बदल लिया था, क्योंकि उसे मंदिर की मिट्टी पर भरोसा नहीं था। स्वामी ने कहा, सच्चाई और विश्वास ही वो जादू है जो मिट्टी को जीवंत बनाता है। किशन, तुमने मेहनत की, लेकिन अंत में तुमने अपने बीज से बात की और उस पर विश्वास किया। माया, तुमने शुरू से ही अपने बीज को प्यार और धैर्य दिया। तुम दोनों ने सच्चाई का रास्ता चुना। स्वामी ने किशन और माया को मंदिर का विशेष आशीर्वाद दिया। एक छोटा सा ताबीज जिसमें लिखा था, विश्वास और प्यार ही जीवन का असली बीज है। किशन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना विश्वास और प्यार के वह अधूरी है। रघु ने अपने बेटे की बात सुनी और पहली बार अपनी जल्दबाजी पर पछतावा किया। माया ने अपने ताबीज को गांव के बच्चों के साथ बांटा और कहा, हर बीज में एक कहानी है, उसे सुनो और वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। गांव में एक नई जागृति आई। लोग अब न केवल मेहनत करते, बल्कि अपने काम में प्यार और विश्वास भी जोड़ते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन सच्चाई,
विश्वास और प्यार के बिना वह अधूरी है। हर बीज, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अपने भीतर एक विशाल वृक्ष की संभावना रखता है। बस उसे सही देखभाल और विश्वास चाहिए।